क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज अ सर्किट स्विचिंग वर्क? सर्किट स्विचिंग कैसे काम करती है? वर्किंग ऑफ सर्किट स्विचिंग। स्टेप नंबर 1, एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन। स्टेप नंबर 1, एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन। सबसे पहले उसने कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना होता है। अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, एक डेडिकेटेड पाथ उसने एस्टेब्लिश करना होता है जो सिर्फ इसके लिए डेडिकेट हो, यानी कि कोई और जब ये यूज कर रही हो कोई दूसरा उसको यूज ना कर सके। इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेकंड पॉइंट इज डेटा ट्रांसमिशन। डेटा इज ट्रांसमिटेड कंटिन्यूसली ओवर द एस्टेब्लिश्ड सर्किट। जो उसने पाथ एस्टेब्लिश किया होता है उस पाथ को यूज करते हुए ये क्या करती है, कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसमिट करती है। थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। आफ्टर कम्युनिकेशन एंड द सर्किट इज रिलीज। जब वो सब डेटा सेंड कर लेते हैं, कंप्लीट डेटा सेंड करने के बाद वो क्या करती है, कनेक्शन को, सर्किट जो उसने एस्टेब्लिश किया होता है उसको खत्म कर देती है, रिलीज कर देती है। इसकी एग्जांपल है ट्रेडिशनल टेलीफोन कॉल्स यूजिंग सर्किट स्विचिंग। आपको पता है कि जब दो पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं यूजिंग द टेलीफोन लाइंस, तो जब थर्ड पर्सन उसको ट्राई करता है तो उसको कॉल बिजी सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट डाउन एनी 4 phases ऑफ डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग के आपने 4 phases लिखने हैं। phases ऑफ डिजाइन थिंकिंग। नंबर 1 इज फेज 1 इज एम्पैथाइज, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड यूजर नीड। आपने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है और यूजर की नीड इसमें क्या है, यूजर को किस चीज की जरूरत है। सेकंड पॉइंट इसमें है डिफाइन। फिर आपको क्या करना होता है फेज 2 में, क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। फेज 1 में आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड में उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। फेज थर्ड इज आइडिएट, थिंक ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो आपने क्या करना होता है, देखना होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, किन किन तरीकों से, कौन कौन से पॉसिबल और ऑप्टिमाइज्ड वे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है प्रोटोटाइप, डेवलप अ मॉडल और सैंपल सॉल्यूशन। आपने स्टेप नंबर 3 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं और जो मोर ऑप्टिमाइज होगा उसको आपने सिलेक्ट करते हुए क्या करना होता है, सैंपल मॉडल देना होता है, मॉडल पेश करना होता है और जहां उसका सैंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर कॉन्सेप्ट्स represented in a concept map? Concepts are represented using boxes or सर्कल्स। आप बॉक्सेस और सर्कल को यूज करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते। सेकंड पॉइंट इज अबाउट लाइन और एरोज, जो कि उसका फ्लो शो करेगी, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, आर यूज्ड टू कनेक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। थर्ड पॉइंट इज about linking words. Linking words on the lines show the relationship between concepts. Fourth and last point is concepts are arranged from general to specific. आपने फ्रॉम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ उसको कॉन्सेप्ट्स को शो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अल्टरनेटिव क्वेश्चन इज लिस्ट डाउन एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। प्राइमरी डेटा कलेक्शंस के 5 मेथड बताने आपने। नंबर 1 इज इंटरव्यू, नंबर 2 इज क्वेश्चनरी जिसमें आप क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। थर्ड इज ऑब्जर्वेशन, कि आपने खुद जाके ऑब्जर्व करते हैं कि प्रॉब्लम मैनुअली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है और आप इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट इज सर्वे, आपने क्या करना होता है, आपने एक सर्वे कंडक्ट करना होता है, तो आप सर्वे से ये चीजों को, आप प्राइमरी डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, डेटा की कलेक्शन कर सकते हैं सर्वे के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स। हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को हम क्या चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं सब प्रॉब्लम्स में, फिर सब प्रॉब्लम को अगेन सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं और बाद में हम क्या कर लेते हैं, मर्ज करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। सेकंड स्टेप इसमें है इट एनेबल्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट इज इट सपोर्ट डिजाइनिंग अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। इससे क्या होता है, इससे हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एफिशिएंट एंड लॉजिकल सॉल्यूशंस। ये दोनों दो डिफरेंट पॉइंट्स है जिसमें एफिशिएंट हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एफिशिएंट मींस विद इन
less input, we are providing the more efficient, more profit in this sense. Mean efficient हम आंसर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, more optimized आंसर होता है एंड लॉजिकल सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 अल्टरनेटिव क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड. वेरिएबल marks equal to 45. If marks greater than 40, documents dot write, you have passed. Else document dot write, you have failed. इसमें क्या करेगा, मार्क्स एक वेरिएबल है जिसमें क्या वैल्यू स्टोर है 45. चेक करेगा 45 इज ग्रेटर देन 40, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू, क्योंकि 45 बड़ा होता है 40 से. तो ये क्या करेगी, यू हैव पास्ड, ये डिस्प्ले कर देगी और इसको इग्नोर कर देगी. तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ, मार्क्स इक्वल टू 45, check the condition 45 is greater than 40, output is you have passed. Question number 10, what is the importance of flowchart in solving a problem? Flowchart की प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जब प्रॉब्लम सॉल्व में क्या अहमियत होती है. A flowchart provides a clear visual representation of a solution. ये क्या प्रोवाइड करता है, क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. Number 2, it helps in understanding the logic of a problem easily. आप इस प्रॉब्लम की लॉजिक को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में कौन सी लॉजिक यूज की गई है. थर्ड पॉइंट इज इट मेक्स एरर डिटेक्शन इजियर बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम. इससे क्या होता है, आप एरर डिटेक्ट कर सकते हैं बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड, क्योंकि फ्लो चार्ट पहले लिखा जाता है जो कि डिजाइन फेज का एक टास्क है, जबकि कोड लिखना implementation phase का task होता है. Fourth point is it improves communication among programmer and user. इसका alternate question है, how does cloud computing allow user to store and access data online? Cloud computing store data on remote servers instead of local computers. के वो आपके पास कंप्यूटर नहीं होता तो आप क्या करते हैं, रिमोट सर्वर पे डेटा को स्टोर करते हैं. वो रिमोट सर्वर कहीं पे भी हो सकता है, यानी कि वो फिजिकली आपके पास नहीं होता, तो आप क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर कर देते हैं, जिसको हम रिमोट सर्वर कह रहे हैं. सेकंड पॉइंट इज यूजर कैन अपलोड एंड सेव डेटा ऑन द इंटरनेट. यूजर अपना डेटा उसमें अपलोड कर सकता है और उसको सेव भी कर सकता है और कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर एट एनी टाइम. थर्ड पॉइंट इज डेटा कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एनी डिवाइस विद इन इंटरनेट कनेक्शन. किसी भी डिवाइस के साथ आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इंटरनेट. और सबसे बड़ा जो फायदा है इसमें, इट अलाउ एनी टाइम एंड एनीवेयर एक्सेस टू डेटा. क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन. What is the value of y after the following code is executed in JavaScript? Variable y equal to 10, variable z equal to y plus 10, y equal to z minus 5. ये देखें, right की वैल्यू लेफ्ट को दी जाती है. y will get a value 10. Okay. Next, ये वाला एक्सप्रेशन दिया जाएगा z को. इट मीन्स z विल गेट द वैल्यू y प्लस 10 और y में क्या पड़ा हुआ 10 प्लस 10 20, यानी कि 20 स्टोर होगा z में. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ y इज अपडेटेड बाय यूजिंग z minus 5. द वैल्यू इज इन z is 20 minus 5 15. Y will get 15. This is the answer. Question number 11 का alternative question है, how does design thinking contribute to create innovative solution? Give any 2 points. Point number 1 is user focused solution. Design thinking focuses on understanding user needs leading to better solution. किस पे फोकस करती है, अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स, कि यूजर को क्या चाहिए, यूजर की नीड क्या है, इस पे फोकस करती है. सेकंड पॉइंट इज अबाउट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट एनकरेजेस क्रिएटिव आइडियाज एंड एक्सप्लोरिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम. इसमें डिफरेंट आइडियाज को एक्सप्लोर किया जाता है और फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है द बेस्ट वन, दैट इज ऑप्टिमाइज्ड वन.